में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, आपको दो ग्राफ दे रखे हैं और उन ग्राफ के साथ में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और दिया हुआ ऑप्शन में क्या पूछा कि जो गिवन ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन को बिलोंग करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिगर 4.6 दिया हुआ है। फिगर 4.6 कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली है ना। फिगर 4.6 ऐसा ग्राफ है जिसमें ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है हमको, ओरिजिन। अब उसमें हमको क्या बोला है कि एक लाइन ऐसे ग्राफ पर बनी हुई है, इस तरह। अब इस लाइन के ऊपर आपको 3 पॉइंट दिखा रखे हैं। एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या दिखा रखा है, -1,1। एक पॉइंट क्या दिखा रखा है, ओरिजिन वाला 0,0 और एक पॉइंट क्या दिखा रखा है 1,-1। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहला ऑप्शन ये है आपको y = x, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है x + y = 0 और x y = 2x और उसके बाद क्या दे रखा है 2 + 3y = 7। ये ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शन में से आपको 4 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो ये जो ग्राफ बनना है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। क्या गिवन ग्राफ इस फर्स्ट इक्वेशन का है, क्या गिवन ग्राफ सेकंड इक्वेशन का है, क्या गिवन ग्राफ थर्ड इक्वेशन का है, या गिवन ग्राफ फोर्थ इक्वेशन का है। तो ये पता करने का हमारे पास सीधा सीधा लॉजिक क्या है कि अगर इक्वेशन पर कोई पॉइंट लाई करता है, अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या है, इस लाइन का सॉल्यूशन है। मतलब गिवन x और y की वैल्यू में पुट करूंगा तो हर पॉइंट के लिए मेरे को LHS = RHS मिलना चाहिए। इतना क्लियर है सबको, है ना। जैसे ये पहला वाला पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है, अगर इस लाइन का सॉल्यूशन है तो इनमें से जितनी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो LHS = RHS मिलना चाहिए, तो सारी इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, है ना। अगर LHS = RHS नहीं मिलता है सभी पॉइंट के लिए तो वो उस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, y = x। तो y = x को हम चेक कर रहे हैं कौन से पॉइंट के लिए, -1,1 के। कौन से पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, -1,1 के। तो यहाँ पे x की जगह पर हम क्या लिखेंगे -1 और y की जगह पर क्या लिखेंगे +1। तो क्या हो जाएगा y = x। y = x मतलब 1 = -1। क्या 1 और -1 इक्वल है, इक्वल होते हैं, है ना। मतलब y = x का ग्राफ नहीं है, y = x का ग्राफ नहीं है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम किसको देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं x + y = 0, ठीक है। तो मैं ग्राफ रफ कर रहा हूं, ग्राफ रफ करके मैं सिंपल सा 3 पॉइंट दिखा देता हूं, है ना। तो ग्राफ रफ कर देता हूं। पहला पॉइंट किस पे चेक करना है, -1,1। दूसरा पॉइंट किस पे चेक करना है 0,0 और तीसरा पॉइंट किस पे चेक करना है 1, -1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, देखो x + y = 0। तो पहला पॉइंट चेक करना है, तो पहले पॉइंट के लिए x की जगह क्या लिखूंगा मैं और y की जगह पर क्या लिखूंगा, जल्दी से बता दो। x ये वाला पॉइंट देखो, कोई एक डालना है 1 लेना है, x की जगह पर -1 और y की जगह पर 1, है ना। वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पर हमने लिखा -1, y की जगह पर हमने लिखा +1 = 0। -1 + 1 0, 0 = 0।
LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया। अच्छा, अब देखो अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि जो दिया हुआ ग्राफ है वो इस लाइन का, क्यों? क्योंकि इस पे 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हमको प्रूव करना, तीनों पॉइंट के लिए हमको LHS इक्वल्स टू RHS लेकर आना। तो अब हम दूसरे पॉइंट के लिए चेक करेंगे, तो दूसरे पॉइंट के लिए x और y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 है दूसरे पॉइंट के लिए और y की वैल्यू भी 0। किसमें पुट कर दो? सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? x + y = 0, 0 + 0 = 0। तो यहां पर भी LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, है ना? अब कौन सा पॉइंट बाकी है? सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट बाकी है। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? 1 और -1। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। प्लस कर दो x + y, x + y मतलब 1 + -1 = 0। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा -1 - 1 = 0, 0 = 0। बन गया LHS इक्वल्स टू RHS। तो देखो इस पॉइंट के लिए क्या हुआ, इस पॉइंट के लिए जितने भी इस लाइन के लिए क्या हुआ, सारे पॉइंट क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। मतलब इस लाइन के सॉल्यूशन ये तीनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी इस लाइन का सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट भी इस लाइन का सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट भी इस लाइन का सॉल्यूशन है। मतलब इस लाइन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे, जैसा कि हमको डायग्राम में दिया हुआ। मतलब जो डायग्राम में ग्राफ दिया है कौन सी इक्वेशन का है? x + y = 0। बाकी दूसरी आप चेक करके देखो, इसके अंदर आप पुट करोगे पहला पॉइंट, इसके अंदर आप पहला पॉइंट पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? y = 2x। क्या बन जाएगा? y = 2x में पहला पॉइंट पुट करोगे तो पहला पॉइंट क्या है? -1 और 1। मतलब x की जगह पर क्या लिखना है और y की जगह पर क्या लिखना है? 1। तो 1 = -2। क्या ये सही होगा? LHS इक्वल्स टू RHS है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? गलत। यहां पर पुट करके देखो, यहां पर पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट पुट करो, 2 + 3y = 7x। 2 की जगह पर 2 लिखा, 3y, y की जगह पर क्या लिखूंगा? +1 या -1? जल्दी बताओ। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, लास्ट में निकलना पॉइंट +1 और 7। x की जगह पर क्या आएगा? -1। तो 7 × -1 माइनस का 7, 2 × 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया? 5 = -7। क्या ये सही होगा? है ना? तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, सुन लो, सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो कि सारे पॉइंट को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। मतलब सारे पॉइंट का क्या बता रही है? बन रही है, सॉल्यूशन बन रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसका ग्राफ होगा? x + y = 0 का। सिमिलरली इसके जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आपको ग्राफ भी बनाना है और इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, माइक बंद करके रखो। किसका माइक का नेसेसरी चालू है ना? तो क्लास डिस्टर्ब होती है, माइक चालू नहीं रखना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज बोली आपको, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, है ना। तो देखो फिजिक्स की जब आप पढ़ते हो तो वहां पर एक फार्मूला होता है वर्क डन, वो फार्मूला क्या होता है उसको याद रखना। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो पहली लाइन में उसने यही बोला है कि जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट के, और उसके फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब ब्लॉक बनाकर याद रखें। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप साइंस पढ़ोगे ना, लास्ट टाइम में फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चीज को आपको एक्सप्रेस करना है इक्वेशन के फॉर्म में। कौन सी इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, जिसके अंदर कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल। और फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 5 यूनिट्स। कितनी दे रखी है, फोर्स आपको दे रखा है 5 यूनिट्स, और आपको बोला है कि इसको शो करना है आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट चीज आपको बोली है दो चीजें कि आप ग्राफ से पता करना। नेक्स्ट चीज आपको क्या बोली, दो चीजें कि आप क्या किससे पता करोगे, ग्राफ से। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने वर्क डन को मान लिया। चलो हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को x, हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया, x। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को मान लिया x। चलो अभी के लिए लिख लो x यूनिट, ठीक। और वर्क डन को क्या मान लिया, वर्क डन को हमने मान लिया y यूनिट्स। क्लियर। तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y, फोर्स की जगह पर हम लिखेंगे 5, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिख देते हैं, क्या लिख दें, जल्दी बताओ, h। तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगी। देखो वर्क डन की जगह पर हमने लिख दिया y इक्वल्स टू का साइन, फोर्स की जगह पर हमने लिखा 5, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई x। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू 5x बन गई, बनी नहीं। अब सबसे पहले उन्होंने आपको क्या बोला है कि इसका आप क्या बनाकर बताओ, ग्राफ बनाकर बताओ। क्या बनाकर बताओ, है ना। तो ग्राफ बनाना कल हमने सीखा था इक्वेशन का, है ना। क्या करें ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करा, ऐसा छोटा सा टेबल बनाया जिसके अंदर एक पॉइंट हमने लिखा x, एक पॉइंट हमने लिखा y। अब आपको वैल्यूज बताते जाना, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, जब x 0 होगा, मतलब इस इक्वेशन, वेरी गुड, जब इस इक्वेशन में x को 0 रख देंगे मतलब 0 into 5, तो y को कितना मिल जाएगा, 0, ठीक। x इक्वल्स टू 1 कितना मिलेगा, वेरी गुड, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या बोला है कि ग्राफ बनाओ, और ग्राफ से पता करके बताना। तो हमने ग्राफ बनाया, x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, y मतलब क्या है, वर्क डन, है ना। तो ये x हो गया जो कि डिस्प्लेसमेंट बता रहा, और ये y हो गया जो कि क्या बता रहा है, वर्क डन। अब देखो शुरू में
ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा 1 और इसको मैंने बोल दिया पॉइंट डायरेक्टली 5 यूनिट्स। ये हो गया 2। देखो मेरी बात सुनो, आप जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के करके क्या होता है, ऐसे स्क्वायर होते कि होते ऐसे स्क्वायर से मिलकर बनाना रहता है ना, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन में एक स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमने एक बॉक्स को क्या माना है, 1 यूनिट माना। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ हम एक बॉक्स को क्या मान रहे हैं, 5। कितना मान रहे हैं, 5। तो ऐसा मान के हम ग्राफ बनाएंगे, है ना। देखो आपने सीखा होगा ऐसा करना। तो 1 और 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगली बार के स्क्वायर के लिए 10। यहाँ पर 3 हो गया, तो अगली बार के स्क्वायर के लिए क्या आ गया, 15, है ना। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट हमको कैसे मिलेगा, x भी 0 y भी 0, मतलब पहला पॉइंट क्या रहेगा, 0 0 किस पे मिलता है, ओरिजिन पे, याद करो, है ना। अब पहला पॉइंट 1 है, तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या है, x में 1 जाओ और y में 5, मतलब दूसरे पॉइंट पे जाना तो x में 1 है, 1 से हमने क्या बनाई, ऐसी लाइन बनाई, और y से कहां से लाइन बनाएंगे, 5 की तरफ, तो 5 की तरफ लाइन बनाई। तो देखो ये यहां पे कट कर दिया, मतलब ये पॉइंट क्या मिल गया हमको, 1,5। कौन सा पॉइंट मिल गया हमको, ये 1,5। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x में 2 जाओ और यहां से ऊपर की तरफ लाइन बना दो, और y में 10 से लाइन बनाओ, तो ये मिल गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि x में 3 जाओ और y में कितना, 3, तो ये मिल जाएगा पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट को क्या कर दो, जोड़ दो, बन गई स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ बना है, तो लिख दो इसको y = 5x, y = 5x। अच्छा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x में 3, y में 15। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x में 2, y में 10। इसका क्या है, x में 1 और y में 5। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो जब डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट है, मतलब डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो वर्क डन कितना होगा, ग्राफ देख के बताओ। जब डिस्टेंस 2 है तो डिस्टेंस 2 पर हमको वर्क डन कितना मिल रहा है, 10। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट्स। दूसरे में क्या पूछा है, जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन कितना मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 यूनिट्स। समझ गए सब, क्लियर है। समझ में आ गया। अरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट से, मतलब x में कहां चलेगा 2, तो वर्क डन पता करना मतलब इस 2 के लिए y की वैल्यू क्या है, इस 2 के लिए y की वैल्यू क्या है। तो देखो ऊपर जाओ ग्राफ में, तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। आगे ग्राफ समझो। ऐसे अगर मैं पूछ लेता कि डिस्प्लेसमेंट अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, वर्क डन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलो लिख लिया सबने। सेवन क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, करना आपको घर से, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, 7 में आपको समझा रहा हूं, करना आपको घर से, 8 तक करना है। रफ कर दूं,
और एक फ्रेंड है फातिमा। दो दोस्त जैसे आपके स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, वैसे दो फ्रेंड है स्कूल में, यामिनी और फातिमा। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। दोनों ने मिलकर कितने रुपीस इकट्ठा करे? टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100। मतलब यामिनी ने अपने पैसा मिलाया, फातिमा ने अपने रुपीस मिलाया, और टोटल रुपीस कितने हो गए दोनों के पास? टोटल रुपीस कितने हो गए? 100। अच्छा, किस चीज के लिए मिला है? अर्थक्वेक फंड के लिए, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो अर्थक्वेक के लिए फंड दे रहे हैं उसके लिए। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई डेटा। इसके लिए आपको क्या लिखनी है? लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि इस डेटा को क्या करे? सेटिस्फाई करे, और उसका ग्राफ बनाना है। तो चलो, अगर मैंने बोल दिया कि यामिनी ने 100 रुपीस दिए, यामिनी ने कितने रुपए दिए? और फातिमा ने Y रुपीस दिए, और दोनों को मिलाकर कितने रुपीस हो गए? 100 रुपीस। तो कोई बता सकता है इसकी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी? क्या बनेगी इसकी लीनियर इक्वेशन? देखो, बात समझो यहां पर। अब सुनो, दिमाग लगाने से पहले बात समझो। यामिनी के पास 100 रुपए थे, फातिमा के पास Y रुपए थे। दोनों ने मिला दिए। मतलब क्या करा? मल्टीप्लाई करा, प्लस करा, माइनस करा, डिवाइड करा, क्या करा? नहीं। मेरी बात सुनो। आपके दो फ्रेंड है, मान लो एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड बी है। दोनों ने सोचा चलो आज मिलकर कहीं तो कुछ खाने चलते हैं। ए के पास 30 रुपीस थे, बी के पास 40 रुपीस थे। दोनों ने अपने रुपीस मिला दिए, तो टोटल रुपीस कितने होंगे? 120 होंगे कि 70 होंगे? तो मल्टीप्लाई किस होगा? मिलाने का मतलब क्या होगा? प्लस करने। कितने होंगे? 30 प्लस 40। तो वैसे यामिनी के पास 100 रुपीस थे और फातिमा के पास 5 रुपीस थे। दोनों ने मिला दिए, तो टोटल रुपीस कितने हो गए? है ना। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? x plus y equals to 100 लिखेंगे, कि x minus y equals to 100 लिखेंगे, कि x equals to 100y लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लोगे। ग्राफ बनाना सिखाया ना, है ना। ग्राफ बनाने के लिए आप तो ऐसा करते हो, y equals to 100 minus x। तो मैं हिंट दे देता हूं, x की वैल्यू क्या यूज करना? 0 यूज करना, 100 यूज करना। ये दो वैल्यू यूज करने में ग्राफ बनना है। और x और y की डायरेक्शन में क्या करना? एक स्क्वायर को कितना मानना? 10। x की डायरेक्शन में भी एक स्क्वायर को 10 यूनिट, और y एक्सिस के अलॉन्ग भी एक स्क्वायर को 10 यूनिट्स मानना। नहीं तो आप 100 सेंटीमीटर की लाइन को भी बना पाओगे। ठीक है, बन जाएगा सबको ये वाला क्वेश्चन भी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, है ना। चलो, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा में क्या होता है? देखो, अपने वहां टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। वहां का टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट। किसमें मेजर करते हैं? अब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में उन्होंने हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। लीनियर इक्वेशन क्या है? A इक्वल्स टू 9/5c प्लस 30। पहले तो हमको क्या बोला है कि इसके लिए आप क्या बनाकर बताओ? ग्राफ बनाकर बताओ। और ग्राफ बनाना है तो उसके लिए उन्होंने हमको दो चीजें बोल दी है कि डिग्री सेल्सियस को आप लोग एक्स एक्सिस पर, मतलब ये सी वाली चीज को आप किस पर लोगे? एक्स एक्सिस पर, और फ़ारेनहाइट को आप किस पर लो? वाई एक्सिस पर। तो ग्राफ आप लोग बना लोगे ना। इसके अंदर भी ग्राफ ऐसे बनेगा।
डिग्री सेल्सियस को हमको एक्स एक्सिस पर लेना है और फ़ारेनहाइट को हमको कहां पर लेना है, वाई एक्सिस पर। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर मैंने एक्स लिख दिया और फ़ारेनहाइट की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। ये अभी के लिए चलो सी और ए की लिखते हैं। अब मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा, तो सी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, 0। अगर सी की वैल्यू 0 है तो एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। सी की वैल्यू 0 है तो एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी, बिना सोचे समझे नहीं बोलना। 9/5 सी प्लस 32, 9/5 सी की जगह पर क्या लिखा, 0 प्लस 32। किसी भी चीज का 0 में मल्टीप्लाई, 0 प्लस 32 कितनी मिलेगी, 0, है ना। थोड़ा मतलब दिमाग लगाओ, ऐसी गलत बात मत करो। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 32। ठीक। नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि अगर डिग्री सेल्सियस कितना है, 5 है, डिग्री सेल्सियस कितना है, 5 है, तो बताओ फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, कैसे निकालोगे। 9 × 5, सी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 5 प्लस 32। वेरी गुड, इसने भी 41 बोला था। मिल जाएंगे इसके पॉइंट, सबको समझ में आ गया। पॉइंट निकालो, ऐसे पॉइंट निकाल लोगे तो ग्राफ भी बना लोगे, फिर बन जाएगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ग्राफ आप लोग बना लेना। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल दिया आपको सेकंड में, अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको कितनी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू फाइंड करनी है। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब सी की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 30। कितना हो जाएगा, निकाल के बताओ, सी की वैल्यू 30 है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा। सी की जगह पर क्या लिख दो, 30 प्लस 32, कितना हो जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 30, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 86 फ़ारेनहाइट। कितनी वैल्यू हो गई, 86 फ़ारेनहाइट। क्लियर है सबको। चलो थर्ड पॉइंट में आपको बोल दिया अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है, ठीक इसका अपोजिट थर्ड में आपको क्या बोल दिया कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 95 है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालो, मतलब सी की वैल्यू निकालो। निकाल सकता है कोई, मेरी बात सुनो, सी की जगह पर मत लिखो, एफ की जगह पर लिखो, एफ की वैल्यू दे रखी है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32, तो एफ की जगह पर आपने लिख दिया 95, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एफ की वैल्यू दे रखी है, तो एफ की जगह पर हमने क्या लिखा, 95, ठीक है। फिर हमने इसको क्या लिखा, 9/5 सी प्लस 32, प्लस का 32 इधर गया, तो 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 सी। कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, ठीक, 63 बचेगा इक्वल्स टू 9/5 सी। अब देखो यहां पर 5 डिवाइड में इक्वल्स टू साइन किधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहां पर 9 न्यूमरेटर में, इधर जाएगा इक्वल्स टू साइन के कितना जाएगा, डिवाइड में। कितना हो गया, डिग्री सेल्सियस, 9 बन जाए 9, 9 से बन जाए 63, 7 × 5 कितना आ गया टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको
ये अलग हो गया। चलो चला गया। फोर्थ वाले में आपको क्या बोला है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ वाला आपका दो पार्ट में, तो पहले पार्ट में क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 0, तो एफ की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, निकाली कितनी निकाली ना, तो एफ आ जाएगा 32। अब आपको अगर बोल दिया कि एफ की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लोगे। एफ की वैल्यू 0 मतलब जैसा इसमें करा था यहाँ पे 0 पुट कर दिया, कर लोगे ना। हाँ ठीक है, तो कर लेना। ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32, प्लस का 32 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी -32 × 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, डेसिमल में आंसर आएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्या कोई सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या हो रहा है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए बराबर हो जाए। क्या ऐसा कोई सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए इक्वल हो जाए। अब ये क्या पूछ लिया, कैसे करोगे इसको। फ़ारेनहाइट को किसके बराबर करना है डिग्री सेल्सियस के, तो ऐसा टेम्परेचर होता तो है, ऐसा टेम्परेचर होता है ऐसा। तो देखो यहां पर हम लिखते हैं फ़ारेनहाइट की, देखो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के बराबर करना मतलब फ़ारेनहाइट को सी के बराबर कर दो। अब फ़ारेनहाइट की इक्वेशन क्या दे रखी है, F = 9/5 C + 32। ये वैल्यू पुट कर दो कहां पर, F की जगह पर। तो F की जगह पर मैंने लिख दिया 9/5 C + 32 = C। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 32 को मैंने यहाँ पे रखा, प्लस का 9/5 C को इधर ले लिया, तो कितना हो जाएगा C - 9/5 C। चलो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, 1 और 5 का है ना। अच्छा न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, तो हो जाएगा 5C, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई -9C, 5C - 9C मैं लिख सकता हूँ, माइनस का 4C = 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 32, यहाँ पर 5 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 × 5। यहाँ पे -4C किसके अंदर है, मल्टीप्लाई में है 4C, तो 4 इधर आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, किसके इक्वल हो जाएगा -C। तो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 8 × 5 = 40, तो 40 = -C, तो C की वैल्यू कितनी हो गई -40 डिग्री। मतलब कौन से टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, तो आपको क्या मिल रहा है -40 डिग्री। किस पे बराबर होंगे -40 डिग्री। तो इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज आज की यहाँ पर कंप्लीट होती है ना।